त्रिकोणमितीय अनुपात, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो की हिंदी होगी त्रिकोणमितीय अनुपात। बेसिक आइडेंटिटीज मींस हो गया साधारण सर्वसमीकाएं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कन्वर्जन फॉर्मूला मतलब पूरक कोण, और परिवर्तन सूत्र हो गया ये आपका परिवर्तन करने वाला साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी है और साइन का कन्वर्जन किसमें हो रहा है, कॉस में भी हो रहा है, वो यहां मैं आपको पढ़ाऊंगा। हाइट एंड डिस्टेंस, हाइट एंड डिस्टेंस इसको बोलेंगे ऊंचाई एवं दूरी। मेजरमेंट ऑफ एंगल, कोणों की माप, जैसे डिग्री को रेडियन में बदलना, रेडियन को डिग्री में बदलना, यहां ये सारी चीजें आपको सिखाई जाएंगी। मेजरमेंट ऑफ एंगल, कोणों की माप, ये हो गया आपका। तो बच्चों ये सिलेबस है, तो हम फॉर्मूले से स्टार्ट करते हैं। कौन कौन सा फॉर्मूला आपके यूजफुल है, जो चीजें आपको तैयार करनी है, जिसका यूज आपके क्वेश्चन सॉल्विंग में होगा। तो आ जाइए, सबसे पहले सिलेबस नोट कर लिया। सबसे पहले आ जाइए, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो पे आ जाइए। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो आपके 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होते हैं। साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सेकेंट, कोसेकेंट। कोसेकेंड। तो देखिए इतना लंबा नाम हम लोग प्रयोग नहीं करते हैं, हम लोग यहां केवल यूज करेंगे साइन, यहां यूज होगा कॉस, यहां यूज होगा टैन, और इसके लिए कॉट, इसके लिए एस ई सी सेक, फिर कॉसेक सी ओ एस ई सी कॉसेक। ये आपके 6 त्रिकोणमितीय अनुपात सामने रख दिए गए हैं। साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक। ये पूरा नाम या इसका हिंदी नाम जानने की कोई आवश्यकता नहीं है कि साइन को ज्या कहते हैं, कॉस को कोज्या कहते हैं, टैन को अस्पज्या कहते हैं, कॉट को कोटिज्या कहते हैं। ये सब जानने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको डील करना है केवल किसके साथ, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक के साथ। अगर आप हिंदी मीडियम के हैं, कहीं पेपर में आपके हिंदी में कोई क्वेश्चन दिया गया है, तो जब उसका इंग्लिश वर्जन देखेंगे तो वहां कोटिज्जा नहीं लिखेगा, क्या लिखेगा, को टेंजेंट लिखेगा। तो आप समझ जाएंगे कि ये कॉट की बात कर रहा है। ठीक है, तो हिंदी जानने की जरूरत नहीं। शॉर्ट नेम देखिए इसका, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक है। इसी को बोलेंगे साइन, कोसाइन, इसको क्या बोलेंगे, कोसाइन। टेंजेंट, कोटेंजेंट, सेकेंट, कोसेकेंट, इसका शॉर्ट नेम यहां ये रखा गया है। अब देखिए ये जो अनुपात है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है, इसको रेशियो क्यों कहते हैं, ये त्रिभुज की, समकोण त्रिभुज की भुजाओं में अनुपात को दर्शाता है। और ये कोण के साथ क्या होगा, बनेगा, कोण के साथ ये इंक्लूड होगा। देखिए कैसे, अगर कोई आपने यहां पर एक राइट एंगल ट्रायंगल ले रखा है, यहां एंगल मान लिया बी हो गया, ये सी है, ये ए है, ये राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि समकोण त्रिभुज किस पर समकोण है, सी पर समकोण है। ये राइट एंगल एट सी है। तो जब ये एक राइट एंगल हो गया, ये एक समकोण हो गया, तो बाकी के दोनों कोण क्या होंगे, न्यून कोण होंगे। किसी त्रिभुज में एक कोण अगर समकोण हो गया तो बाकी के दोनों क्या होंगे, न्यून कोण होंगे। समझिएगा, न्यून कोण किसको कहते हैं, ऐसा कोण जो 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो, उसी को कहते हैं न्यून कोण। तो इन दोनों को न्यून कोण होना है, क्योंकि एक कोण अकेले 90 है, तो बाकी अब इन दो का योग क्या आएगा, 90 आएगा। क्योंकि आप जानते हैं कि त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 होता है, आप सभी बच्चों को पता है। तो एक अकेला कोण 90 है, तो बाकी इन दो कोणों का योग क्या होगा, ये भी 90 हो जाएगा। तो 90 में से ही तो बंटवारा होना है इन दोनों का, तो दोनों के दोनों क्या बनेंगे, न्यून कोण ही बनेंगे।
दोनों 90 से छोटे आएंगे, दोनों के दोनों क्या होंगे 90 से छोटे आएंगे, तो दोनों न्यून कोण बनेंगे। तो यहां उठा लीजिए थीटा, इस न्यून कोण का नाम क्या रख लिया थीटा। ध्यान से देखिए ये न्यून कोण हो गया थीटा। तो ये आपका जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है न्यून कोण के साथ ही उठेगा, इसी थीटा के साथ ही उठेगा, और यहां इस समकोण त्रिभुज की भुजाओं में अनुपात को प्रदर्शित करेगा। समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को क्या बोलते हैं, कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, कर्ण। इंग्लिश होती है हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस मतलब कर्ण, ध्यान दीजिएगा। और ये दोनों परपेंडिकुलर साइड्स हैं, ध्यान से देखिए, ये दोनों लंबवत भुजाएं हैं, एक दूसरे से 90 डिग्री पर ये अटैच है। तो जो भी हम न्यून कोण लेते हैं उसी के हिसाब से ये लंब और आधार बन जाती है। त्रिभुज में एक कर्ण हो गया तो एक भुजा लंब और एक आधार बनानी पड़ेगी। तो देखिएगा अगर आपने इसको न्यून कोण बोला है, ये कोण उठा रहे हैं, अगर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के साथ ये थीटा उठाएंगे तो थीटा के सामने वाला लंब कहलाएगा, परपेंडिकुलर कहलाएगा। तो ये लंब हो गया अगर इसको हम ये थीटा उठाएं तो। परपेंडिकुलर का केवल आप शॉर्ट फॉर्म में लेटर पी उठा लीजिए, परपेंडिकुलर का पी उठा लिया। अब देखिए बची हुई साइड क्या कहलाएगी, आधार कहलाएगी। ये हो गया आपका बेस, आधार बेस। अगर हम इसको लिए होते, एंगल ए उठाए होते, मान लिया अल्फा ले लिया, तो हमको कहीं साइन अल्फा निकालना है, तो अब इस अल्फा के सामने हमारा ये लंब हो जाता। जो भी हम न्यून कोण लेंगे उसी के सामने वाली भुजा को लंब बोलेंगे। याद रखिए फिर समकोण त्रिभुज में लंब और आधार बदलता रहेगा कोण उठाने के आधार पे। आप कौन सा न्यून कोण उठाए हैं उस हिसाब से आपका लंब और आधार क्या होगा, बदलता रहेगा। सही है। तो देखिए ये जो टी रेशियो उठेगा न्यून कोण के साथ उठेगा, तो सब में थीटा लगा लीजिए, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। तो इस साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, लंब बटा कर्ण। क्या हो गया बच्चे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, ये हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। टेन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटा आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कॉट थीटा बराबर क्या होगा, आधार बटा लंब। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक थीटा बराबर क्या होगा, कर्ण बटा आधार। इसको क्या बोला जाएगा, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। और कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बटा लंब। इसको क्या बोलेंगे, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। हर एक बच्चा ध्यान दे, यही 6 टी रेशियो है और राइट एंगल ट्रायंगल के लिए इसको उठाया जाता है, और ये उसमें भुजाओं को इस प्रकार से प्रदर्शित करेंगी। ध्यान से देख लीजिएगा। कहीं साइन थीटा बोल रहा है तो उसकी वैल्यू क्या होगी राइट एंगल ट्रायंगल में, लंब बटा कर्ण। कहीं कॉस थीटा बोला है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, आधार बटा कर्ण। ध्यान रखिएगा। कहीं टेन थीटा बोला है तो क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार हो जाएगा। क्लियर है, आ रही है बात समझ में। कहीं अगर कॉट थीटा बोला है तो कॉट थीटा बराबर बताइए, आधार बटा लंब हो जाएगा। क्लियर हो गया सारे बच्चों को। ये 6 आपके ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो हैं, याद रखिएगा इसको। कुछ इसमें विशेष बात पकड़ में आई है, कुछ खास बात, कि इन 3 का उल्टा ये 3 है, दिख रहा है। अगर साइन थीटा बराबर आपका लंब बटा कर्ण है तो कॉस थीटा बराबर कर्ण बटा लंब है। कॉस थीटा बराबर अगर कॉसेक थीटा बराबर क्या था, कर्ण बटा लंब था। कॉस थीटा बराबर अगर आधार बटा कर्ण है तो सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार है। टेन थीटा बराबर आपका लंब बटा आधार है, तो कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब है। एग्जैक्टली क्लियर है। तो यहीं से एक और रिलेशन निकल के आएगा, उस रिलेशन को बोलेंगे रेसिप्रोकल रिलेशन, व्युत्क्रम संबंध। कैसा संबंध है ये, व्युत्क्रम संबंध। ये सारी चीजें जानते हैं आप लोग, लेकिन फिर भी हमको तो बेसिक से पढ़ाना ही है। तो व्युत्क्रम संबंध हमारी अगली हेडिंग होगी, ध्यान दीजिएगा।
रेसिप्रोकल रिलेशन। ये जो अभी मैंने लिखाया है लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण और लंब बटा आधार, इसको कोई भी बच्चा लाल बटा कक्का या पंडित भोला प्रसाद के हिसाब से नहीं याद करेगा। क्यों? क्योंकि ये कंपटीशन है बच्चों। कंपटीशन में क्या है, जैसे ही कोई बोले सेक थीटा तो मुंह से आपकी आवाज आनी चाहिए कर्ण बटा आधार सीधे। अब ये नहीं कि लाल बटा कक्का पे तुरंत सेट करने लगे, ऐसा नहीं कुछ होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। एग्जैक्टली आपके दिमाग में वो फीड होना चाहिए। कोई कह दे कॉसेक थीटा, सीधे आपको बोलना है कि कर्ण बटा लंब। ये नहीं है कि सोचना पड़े इसके लिए, अगर इसके लिए सोचना पड़े तो फिर तो बेकार हो जाएगा ना। तुरंत आप स्ट्राइक करना चाहिए दिमाग। कहीं बोला टैन थीटा तो लाल बटा कक्का नहीं, सीधे लंब बटा आधार बोलिए, डायरेक्ट बोलिए। तो आइए अब आगे हेडिंग दे दीजिए, रेसिप्रोकल रिलेशन। हिंदी है, इसकी व्युत्क्रम संबंध लिखना हो तो लिख लीजिए व्युत्क्रम संबंध। तो ध्यान से देखिए, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, तो कॉसेक थीटा बराबर क्या दिखाई दे रहा था, कर्ण बटा लंब। इसका मतलब साइन थीटा और कॉसेक थीटा एक दूसरे के क्या होंगे, रेसिप्रोकल होंगे। तो लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर 1 अपॉन में कॉसेक थीटा। उसी तरह से कॉस थीटा बराबर 1 अपॉन सेक थीटा, और टैन थीटा बराबर 1 अपॉन में कॉट थीटा। हर एक बच्चा ध्यान दे। अब इसी का 3 और बनेगा, कैसे, कॉसेक थीटा बराबर क्या बताइए, 1 अपॉन साइन थीटा, सेक थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा, कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टैन थीटा। ये बन गया बच्चों, ध्यान दीजिएगा, ये हो गया आपका। अब एक और फॉर्मूला बनता है, नए बच्चे ध्यान दीजिएगा, आप लोग सभी लोग ध्यान दीजिए, वो है आपका कोशेंट रिलेशन, मतलब भागफल संबंध। कोशेंट मतलब क्या होता है, कोशेंट मतलब क्या होता है, इतनी इंग्लिश आनी चाहिए। क्या होता है जान लीजिए, कोशेंट मतलब भागफल। कोशेंट मतलब क्या होता है, भागफल, इतनी इंग्लिश आनी चाहिए। कोशेंट मतलब भागफल। तो कोशेंट रिलेशन क्या है, अगर आप साइन थीटा में कॉस थीटा से डिवाइड करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या आती है, टैन थीटा आती है। साइन थीटा में अगर कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी टैन थीटा, और अगर कॉस थीटा में साइन थीटा से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, कॉट थीटा। ये आपका कोशेंट रिलेशन है, यानी कि भागफल संबंध है। हिंदी मीडियम वाले लिख सकते हैं भागफल संबंध है, ठीक है। चलिए अब आ जाइए, लिखिए, अगली हेडिंग दीजिएगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कन्वर्जन फॉर्मूला। हिंदी लिखना हो तो लिख सकते हैं पूरक कोण, पूरक कोण परिवर्तन सूत्र, मतलब कन्वर्जन फॉर्मूला, बदलने वाला सूत्र। ठीक है बच्चों, देखिए ये एक आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, ओके है, क्लियर है। अब ध्यान दीजिएगा, ये अगर थीटा है तो क्या ये एंगल 90 माइनस थीटा होगा, बता दीजिए क्यों, क्यों ऐसा होगा। एक अगर एंगल 90 है तो बाकी दोनों का सम क्या होगा, योग क्या होगा, 90 होगा, तभी तो तीनों कोणों का योग 180 होगा। तो अगर इन दोनों में से कोई एक कोण अगर मान लिया कि 20 डिग्री है तो दूसरा 70 डिग्री होगा, कैसे पता चलता है, 90 में से 90 में से 20 को माइनस कर देंगे 70 आ जाएगा। मतलब आप कह सकते हैं अगर एक थीटा है तो दूसरा 90 माइनस थीटा होगा, आप बोल सकते हैं इस बात को, क्लियर है। तो अब सुन लीजिएगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते किसको है, हिंदी होती है इसकी पूरक कोण। पूरक कोण किसको कहते हैं, अगर दो कोणों का योग 90 है, दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री है तो दोनों एक दूसरे के
पूरक कहे जाते हैं। जैसे 20 का पूरक क्या होगा 70, 10 का पूरक क्या होगा 80, 75 का पूरक क्या होगा 15, दोनों का योग 90 होना चाहिए। थीटा का पूरक क्या होगा 90 माइनस थीटा, दोनों का योग क्या होना चाहिए 90 होना चाहिए। थीटा और 90 माइनस थीटा जोड़ेंगे क्या आएगा 90 ही तो आएगा, थीटा से थीटा कैंसिल हो गया 90 ही आएगा। क्लियर है, आ रही है बात समझ में? तो ध्यान से सुनिएगा। अगर बच्चों हमें यहां लिखना है साइन 90 माइनस थीटा, ठीक, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? अगर ये मान लिया z है, ये मान लिया x है और ये y है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी बताइएगा? ये कोण उठाया गया है 90 माइनस थीटा, ये न्यून कोण लिया गया है, तो लंब कौन होगा x होगा। कर्ण तो अपना फिक्स है कि 90 के सामने वाला हमेशा साइड अपोजिट टू 90 डिग्रीज ऑलवेज हाइपोटेनियस, ये हमेशा क्या होगा हाइपोटेनियस होगा। तो ध्यान से देखिएगा, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस, ये अपना बेस हो जाएगा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, होता है कि नहीं? लंब बटा में कर्ण होता है, तो लंब हो गया x और कर्ण हो गया z, इसकी वैल्यू इतनी आएगी। और अगर मैं लिखूं यहां पर cos थीटा, तो cos थीटा की वैल्यू क्या आएगी? थीटा के सामने ये परपेंडिकुलर, अगर हम इस कोण को उठाएं, मैंने अभी अभी आपको बताया था कि जो भी कोण हम उठाएंगे उसी के सामने वाली साइड को हम बोलेंगे परपेंडिकुलर। तो अब परपेंडिकुलर हमारा ये याद रखिएगा, समकोण त्रिभुज में परपेंडिकुलर बदलता रहेगा, आप जो कोण उठाएं उसके आधार पे। तो परपेंडिकुलर आपका y हो गया, ठीक है, तो बेस आपका x हो जाएगा। तो cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेटा इसकी भी वैल्यू आपकी x बाई z आ रही, तो दोनों क्या हो गए बराबर। यही है कन्वर्जन, यही है कन्वर्जन, दिखाई दे रहा है साइन का कन्वर्जन किसमें कॉस में, और है ना ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 90 माइनस थीटा और ये थीटा, दोनों क्या कहलाएंगे कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। तो बच्चों ये आपका कहलाएगा साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कन्वर्जन फॉर्मूला। ये आपके सिलेबस में है, लेकिन ये ना सोचिएगा हम केवल साइन 90 प्लस थीटा ही पढ़ाएंगे, हम आपको सॉरी साइन 90 माइनस थीटा ही पढ़ाएंगे, हम आपको साइन 90 प्लस थीटा भी पढ़ाएंगे, 180 प्लस थीटा भी पढ़ाएंगे, 270 प्लस थीटा भी पढ़ाएंगे, 360 प्लस थीटा भी पढ़ाएंगे, और n इंटू 360 प्लस थीटा माइनस थीटा भी हम आपको पढ़ाएंगे, और साइन माइनस थीटा भी पढ़ाएंगे, मतलब कुछ भी छोड़ेंगे नहीं। ये तो चूंकि अभी सिलेबस में है आपके, इसलिए बताया जा रहा है। आपने देखा होगा बीच में लॉकडाउन में मैंने पूरा आउट ऑफ सिलेबस ट्रिग्नोमेट्री कहां पढ़ाया, यूट्यूब पे पढ़ाया, बहुत डिटेल में इस बार पढ़ाया है, एक एक क्वेश्चन लगवाया है लॉकडाउन में, पूरा यूट्यूब पे एक एक सवाल मैंने लगवाया बहुत डिटेल में। तो वही चीजें आपकी क्लास में भी पूरा डिटेल में लगवाई जाएंगी, टाइम इसीलिए बहुत ज्यादा लगेगा। सिलेबस में देख के बताइए कितने दिन चलेगा ट्रिग्नोमेट्री बताइए? हाँ 70 लेक्चर हो सकता हो 75 लेक्चर हो जाए, कंप्लीट हो जाना चाहिए था 60 दिन में, लेकिन ये लगेगा 60 लेक्चर में लगेगा 15 लेक्चर और ज्यादा। क्यों? क्योंकि आउट ऑफ सिलेबस को बहुत डिटेल में पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में भले नहीं बोला है कि आएगा, लेकिन उसमें क्वेश्चन पूछता है, अक्सर पूछता है। और इधर 2016 से ये ट्रेंड शुरू हो गया है, 2016 से। तो मैं इतना पढ़ा देता हूं कि सारी चीजें उसमें से कवर हो जाती हैं, जो भी एडिशनल चीजें हैं वो पढ़ा दी जाएंगी। देखिए लास्ट में सारा क्वेश्चन मैंने दे रखा है आपको, आउट ऑफ सिलेबस जितने एग्जाम में आए हुए हैं और जो आने लायक है सब दिया हुआ है। तो ये चिंता ना करिएगा सर तो केवल 90 माइनस थीटा पढ़ा रहे हैं, सर सब कुछ पढ़ाएंगे, चिंता नहीं। पढ़ाने का काम हमारा है, आपका काम केवल पढ़ने का और जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको प्रैक्टिस करने का। ठीक है, चलिए साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, अगला फॉर्मूला बनेगा कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, फिर tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, फिर कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, फिर sec 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cosec थीटा, और फिर cosec 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या sec थीटा। यही है फॉर्मूला बच्चों आप लोगों का, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कन्वर्जन फॉर्मूला है, नोट कर लीजिए, सभी बच्चे नोट करें। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब पूरक कोण,
पॉलीगन मैंने आपको बताया कि मैं बाद में पढ़ाऊंगा पॉलीगन यूट्यूब पे ही, क्लास में भी चलेगा। चूंकि मेरा गला खराब चल रहा था इसलिए मैं प्रॉपर रेगुलर क्लास नहीं ले पाया। अभी भी देखिए मैं पूरी 100% एनर्जी लगा के चिल्ला रहा हूं, कहीं कोई कंजूसी नहीं हो रही है। तो उसके बाद मुझे 1-2 घंटे का क्या चाहिए होता है मौन व्रत। आजकल मैं फोन भी बच्चों के नहीं पिक कर रहा हूं, नहीं उठा रहा हूं, बच्चों को कह रहा हूं मैसेज करिए, कॉल काट कर बोल देता हूं मैसेज करें। गला है बच्चों, अभी बहुत आगे प्रयोग करना है इसका, लंबे समय तक अभी चलना है। प्लास्टिक का गला लगवाने का क्या मतलब, उससे सही आवाज नहीं आएगी। क्लियर हो गया? अब इसके बाद आ जाइए बेसिक आइडेंटिटी पे आ जाइए। इसकी हिंदी होती है साधारण सर्व समीकाएं। साधारण सर्व समीकाएं एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज भी होती हैं, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये क्या है? ये एल्जेब्रिक आइडेंटिटी है। और ट्रिग्नोमेट्रिकल बेसिक आइडेंटिटीज क्या होंगी? 3 है मेनली, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। एल्जेब्रिक आइडेंटिटी है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ऐसे बहुत सारे क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आइडेंटिटी इसको क्यों कहते हैं? आइडेंटिटी की हिंदी होती है सर्वसमीका। क्यों कहते हैं, कोई बताएगा? हाँ, ये थीटा के सभी मानों को क्या करेगा? डालने पर ये संतुष्ट होगा। कोई मान डालिए थीटा का, थीटा के ये सभी मानों पर संतुष्ट हो जाएगा। और यहां इसको आइडेंटिटी क्यों कह रहे हैं? ए और बी का कुछ भी मान रख दीजिए, एलएचएस बराबर आरएचएस, कुछ भी रखिए, कुछ भी। एलएचएस बराबर क्या होगा? आरएचएस। एलएचएस बराबर आरएचएस। वैसे ही यहां भी थीटा का कोई भी मान डाल दीजिए, हमेशा साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा कुछ भी हो, हमेशा इसकी वैल्यू क्या आएगी? 1 आएगी। इसलिए इसको आइडेंटिटी कहते हैं, सर्व समीका। थीटा के सभी मानों पर संतुष्ट होगा, सर्व समीका कहते हैं। और ये साधारण सर्व समीका है। अभी आगे भी बहुत सारी सर्व समीकाएं हैं, जो आगे फॉर्मूला जब ये आपका बेसिक कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद वो सारे सर्व समीकाएं नोट कराए जाएंगे आपको। चलिएगा, तो ये पहला है आपका। इसमें हम ट्रांसफर करके 2 और बना सकते हैं, जैसे बच्चों साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है सारे बच्चों को? अब इसके बाद आ जाइए, 2 और लिखिए। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या? बताइए, सेक स्क्वायर थीटा। 2 और यहां से ट्रांसफर कर लीजिए। tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 एंड बताइए सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सही, ट्रांसफरिंग से ही केवल आ रहा है। ऐसे भी बोल सकते हैं tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू माइनस 1। एक याद है तो इसको याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये एग्जैक्टली याद होना चाहिए। बड़ा कंफ्यूज रहते हैं बच्चे कहते हैं सर 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा बराबर tan स्क्वायर थीटा होगा। बच्चे ऐसा बोलते हैं, ऐसा बच्चे कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। क्लियर है? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है। अब इसके बाद एक लास्ट है, इसमें ध्यान दीजिएगा, थर्ड 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा है। तो कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ध्यान दीजिएगा। फिर इसके बाद और बोलिए, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। फिर इसके बाद बोलिए कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू माइनस 1। ये आपकी बेसिक आइडेंटिटीज हो गई। नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए, बहुत इस पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एकदम छोटी छोटी बातें हैं।
चलिए, अब इसके बाद साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, ये वैल्यू भी आपको रटी हुई होनी चाहिए, सोचना नहीं है। अगर कोई पूछे कि साइन 90 की वैल्यू क्या, तो बैठ के सोचने ना लग जाए, तुरंत बताएंगे कितनी, 1, सीधे सीधे बताएंगे 1, सोचना ना पड़े बच्चों इसमें। तो आइए इसके लिए मैं टेबल आपको बनवा देता हूं और आज ही जाके इसको रटना शुरू कर दीजिए, याद करना शुरू कर दीजिए। साइन है, कॉस है, क्या हुआ बच्चों, टैन है, कॉट है, फिर सेक है और कॉसेक है। जीरो डिग्री की बात कर लें, फिर 30 डिग्री, 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री, फिर कितने डिग्री, 90 डिग्री। एग्जैक्टली 0, 30, 45, 60, 90 के लिए आपको साइन, कॉस, टैन, टॉट, सेक, कॉसेक इन सब की वैल्यू याद होनी चाहिए। चलिए, देखिए बहुत लोगों को याद भी होगा, कितने लोगों को याद नहीं है ये टेबल। जिनको याद नहीं है उनको विशेष रूप से हमारे साथ जुड़ के चलना पड़ेगा। इसका मतलब ट्रिग्नोमेट्री कमजोर है आप लोगों की, तो आप लोग यहां आगे बैठ के डेली लगातार बार बार सवाल पूछिए, नहीं तो स्टार्टिंग का बेसिक अगर नहीं सीख पाएंगे तो हम आगे कुछ नहीं सिखा पाएंगे। बहुत कुछ करना है ट्रिग्नोमेट्री में। मैंने बोला कि अकेले सिलेबस का 10% कवर करता है। देना है ना एसएससी, एसएससी देना है कि नहीं, आप बताइए, देना है एसएससी, तब जिम्मेदारी से लग के आपको काम करना है। चलिए बच्चों, आप लोग बोलते जाइएगा, मैं नोट कर रहा हूं। साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की √3/2 और साइन 90 की 1, कॉस 0 की वैल्यू, कॉस 30 की वैल्यू √3/2, कॉस 45 की वैल्यू 1/√2 और आगे बोलिए कॉस 60 की 1/2 और कॉस 90 0। एक खास बात आपने देखा कि ये क्रम आपका क्या हो गया, उल्टा हो गया। क्रम क्या हो गया, उल्टा हो गया। समझिएगा इस चीज को। सीधे सीधे साइन 0 की वैल्यू वही होगी जो कॉस 90 की है, साइन 30 की वैल्यू वही होगी जो कॉस 60 की है, साइन 45 कॉस 45 तो सेम होंगे, 1/√2 1/√2 सही है। साइन 90 की वैल्यू वही होगी जो कॉस 0 की है, समझिए बात को। साइन 60 की वैल्यू वही होगी जो कॉस 30 की है। क्रम सीधे पलटा है, देख लीजिएगा। अब आपको चाहिए tan 0, ध्यान से देखिए, tan 0 डिग्री की वैल्यू चाहिए। तो इसका मतलब क्या हो गया, साइन 0 डिग्री अपॉन कॉस 0 डिग्री। साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 और 0 बाई कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1। 0 में किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे वैल्यू 0 ही आएगी। क्या आएगी, वैल्यू 0 ही आएगी। तो यहां वैल्यू आ गई आपकी 0। 30 की वैल्यू ऐसे ही डिवाइड होगा तो 1/√3, ऐसे ही डिवाइड करेंगे 45 के लिए तो 1, और इसी प्रकार से डिवाइड होगा tan 60 के लिए तो √3, और यहां पर क्या होगा 1/0। इसको क्या बोलेंगे, अपरिभाषित। लेटा हुआ 8 मत बना दीजिएगा, है समझ में। इसको भाषा में बोलिए नॉट डिफाइंड। डिवाइडिंग बाई 0 इन मैथमेटिक्स इज नॉट अलाउड, समझिएगा।
ये अपरिभाषित क्यों इसको बोला जाता है, इसका मैं डिटेल डिस्कशन करूंगा कि इसमें और अपरिभाषित में क्या अंतर है मैक्सिमम मिनिमम की क्लास में। आया समझ में? मैक्सिमम मिनिमम की क्लास में कि आपका इनडिटर्मिनेट फॉर्म क्या होता है, ये कैसा फॉर्म है, अपरिभाषित किसको कहते हैं, हम इस पर डिस्कशन करेंगे, डिटेल डिस्कशन, डिटेल चर्चा होगी मैक्सिमम मिनिमम की क्लास में। आ रहा है समझ में? अभी फिलहाल आप क्या बोलेंगे? अपरिभाषित। मैंने बोल दिया डिवाइडिंग बाई जीरो इन मैथमेटिक्स इज नॉट अलाउड। आया समझ में? मतलब अलाउ नहीं है कि आप जीरो से भाग करें। तो इसका आंसर क्या देने जा रहे हैं हम? अपरिभाषित, नॉट डिफाइंड इसको इंग्लिश में बोलेंगे, या अनडिफाइंड। नॉट डिफाइंड या अनडिफाइंड। तो हमको नॉट डिफाइंड अच्छा लगता है इसलिए हम लिखेंगे नॉट डिफाइंड। बात है की है, ठीक है बच्चों, नॉट डिफाइंड। अब इसके बाद आ जाइए कॉट में। कॉट में बस टेन का पलटी मार जाइए। आ गया समझ में? टेन का पलटी मार जाइए, या आप कॉस बाई साइन करके भी निकाल सकते हैं। कॉस बाई साइन करके भी निकाल सकते हैं। जैसे कॉट 0 डिग्री की वैल्यू क्या होगी? कॉस 0 अपॉन साइन 0, यानी कि 1/0। फिर से वो नॉट डिफाइंड हो गया, नॉट डिफाइंड। सही है। उसी तरह से बच्चों ये क्या होगा? √3। ये तो 1 ही रहेगा, ये 1/√3। और ये बच्चों मेरे बताए 0 हो गया बच्चों, 0। अब देखिए इसके बाद सेक में आइए, क्या होगा? सेक किसका उल्टा होता है? कॉस का। तो 1 का उल्टा 1। सही है, 1 का उल्टा क्या होगा? 1 ही होगा। √3/2 का उल्टा 2/√3। उल्टा समझ रहे हैं ना कैसे होता है? जैसे 1 का उल्टा 1 का मतलब 1/1 होता है, और उल्टा करेंगे तो भी 1/1 ही रहेगा। जैसे 2 का उल्टा करना है तो 1/2 होगा। समझ रहे हैं बात को? 2 का मतलब 2/1 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 2/1। अब उल्टा करेंगे तो हो जाएगा ना 1/2। क्लियर है? रेसिप्रोकेट करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। ये तो अपना कितना हो जाएगा? √2। सही। और ये बताइए कितना? 2। और यहां बताइए, अब 0 का उल्टा करने का मतलब क्या है? 0 का उल्टा करने का मतलब क्या है? 0 का मतलब 0/1 अगर कहीं लिख दिया गया तो वैल्यू क्या होगी? 0 ही होगी। अब इसको उल्टा करेंगे तो क्या आएगा? 1/0। 1/0 का मतलब या 2/0 या 3/0 या 4/0, कुछ भी बाई 0 क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड। तो इसको क्या बोलेंगे? नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड। सही है। अब आइए कॉसेक में, या तो पलटी मार जाइए, या तो आप साइन का क्या कर लीजिए? उल्टा कर लीजिए। तो क्या करना चाहते हैं? पलट देना चाहेंगे? कोई बात नहीं, नॉट डिफाइंड। फिर ये 2 √2 2/√3, और ये फिर क्या होगा? बता दीजिए, 1 होगा। ये आपका चार्ट प्रिपेयर हो गया है, आपको याद करना है बस। ये चार्ट बच्चों आपका प्रिपेयर हो गया है, ठीक है? सही है ना? आ रहा है समझ में? जरा अनिल मोबाइल दीजिए आप अपनी। इतना फॉर्मूला आपके सिलेबस में है। एक इसमें मैक्सिमम मिनिमम वाली चीज आएगी, वो भी आपके सिलेबस में है। उसके बाद जब मैं सिलेबस पढ़ा लूंगा, सिलेबस में भी बहुत क्वेश्चन है। क्वेश्चन मैंने कैसे सेलेक्ट किए हैं? एसएससी के, सीडीएस के, पॉलिटेक्निक के, और क्या कहते हैं, एसएससी हो गया, सीडीएस हो गया, पॉलिटेक्निक हो गया, और ये इंजीनियरिंग के वो भी क्वेश्चन उठाए गए हैं। क्योंकि भाई इन सब टॉपिक से इंजीनियरिंग में भी तो क्वेश्चन आते हैं, उससे रिलेटेड रहते हैं कि नहीं? तो उस बुक से भी जो सवाल इस टॉपिक से रिलेटेड है उठाए गए हैं। तो ये हमारा सोर्स है आपकी शीट तैयार करने का। एक भी सवाल ट्रिग्नोमेट्री में आपकी शीट से बाहर नहीं आएगा, चाहे वो प्री हो, चाहे मेंस, या मतलब टियर 1 हो, चाहे टियर 2 हो, एक भी सवाल बाहर नहीं जाएगा। लाइए शीट है ना? सिलेबस सामने है, नए बच्चे देख लें शीट में, कल शीट मिलेगी आप लोगों को। चलिए पहला सवाल, पहला क्वेश्चन आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। अच्छा क्वेश्चन नहीं कटे हैं क्या? ठीक है, आज फॉर्मूला रहने दीजिए, आज के लिए पर्याप्त है। कोई क्वेश्चन लगा के नहीं आएगा एक भी घर से, कराऊंगा मैं ही, जब मैं होमवर्क दूंगा तब लगा कर आइएगा। तो बच्चों ये फॉर्मूला याद कर लेंगे। बताइए, आप बताइए साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है?
नहीं मालूम तो बाबू याद करिए। अगर ये चीजें याद नहीं है तो याद करना पड़ेगा। मैथ्स कहां तक पढ़े, किस लेवल तक? हाँ अच्छा, इसके बाद नहीं। हाँ, जो आर्ट साइड वाले बच्चे होंगे उन्हीं को थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, बाकी हम प्रॉब्लम होने नहीं देंगे। हमारे साथ कनेक्ट रहिएगा, जहां दिक्कत होगी बोलते रहिएगा, पूछते रहिएगा। और जो मैं कह रहा हूं काम, ये घर से करके आइए, याद करके आइए। साइन थीटा बराबर क्या होता है बताइए? अगर भुजाओं के आधार में पूछा जाए तो क्या होगा? लंब बटा कर्ण। ये चीजें याद रहे आपको, आज जाके रट के आइएगा प्रॉपर। क्लियर है? सब लोग रट के आएंगे। और आज फॉर्मूले तक ही क्लास रखते हैं, शीट कल प्रोवाइड कराएंगे, तब उस समय हम क्वेश्चन करवाएंगे। मैंने आज सिलेबस डिस्कस कर दिया और सिलेबस से रिलेटेड जो फॉर्मूला यूज होने वाला है वो बता दिया। कल से हम लोग तेजी से शीट के क्वेश्चन करेंगे। स्टार्टिंग में पूरा बेसिक है, फिर उसके बाद आपकी स्टैंडर्ड चीजें स्टार्ट होंगी। मैंने आपको बताया कि एक भी सवाल बाहर नहीं होने वाला है। थैंक यू। कल इसको YouTube पे लाइव मत करिएगा, टिग्नोमेट्री वाले बच्चे सुन लें जो YouTube पे हैं। कल YouTube पे लाइव नहीं होगा टिग्नोमेट्री, कल YouTube पे लाइव नहीं होगा, आ जाइएगा यहीं।